श्री अनुराग ठाकुर जी, पार्टी के महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी श्री मुरलीधर राव जी, मीडिया सेल के प्रभारी श्रीकांत जी, श्री कोठारी जी और मित्रों, लोकतंत्र में सबसे अधिक प्रभाव है तो वो जनता का होता है। मीडिया एक तंत्र होता है जनता के तक पहुंचने का। राजनीति में व्यक्तियों का भी, विचारों का भी टकराव होता है और हमारी विचारधारा जो राजनीतिक लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, और जो नेतृत्व का व्यक्तित्व है, वो जनता तक पहुंच जाए, उसके कई साधन है। उसमें मीडिया भी एक साधन है, पार्टी का संगठन भी एक साधन है। हम कभी भी इस बहस में ना पड़ें कि कौन सा मीडिया हॉस्टाइल है, कौन सा मीडिया ठीक है, कौन सा न्यूट्रल है। हर मीडिया में एक स्पेस होती है हर राजनीतिक दल के लिए, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस है आज, कोई भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकआउट नहीं कर सकता। उस स्पेस और स्थान के माध्यम से हमने क्या बातचीत कहनी है, कोई आलोचना करे तो उसमें नाराजगी की कोई कारण नहीं होता। क्योंकि कई बार राजनीतिक विचार की यह ताकत होती है कि मीडिया के माध्यम से या मीडिया के ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से जनता तक अपनी बात पहुंचा पाए। जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, तो किसी भी पॉलिटिकल मार्केटिंग में अगर पिछली शताब्दी का कोई नंबर 1 कार्यक्रम था तो वो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था। अंग्रेज सोचते थे कि ये आदमी पैदल चलेगा और समुद्र के तट पर जाकर नमक उठाएगा, तो क्या इससे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन अंग्रेज के अधिकार को, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है इतने सरल काम से। तो जो आज के मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग गुरु से अगर आप पूछिए तो शायद नमक सत्याग्रह की तुलना का कोई राजनीतिक मार्केटिंग का कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ होगा। मतलब द एक्ट ऑफ पिकिंग अप द सॉल्ट इलेक्ट्रिफाइड द होल कंट्री। दिल्ली से उस वक्त एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार निकलता था जो गांधी जी का आलोचक था, अंग्रेज संपादक था उसका। तो फ्रंट पृष्ठ पे वो नीचे सबसे एक कॉलम छापता था जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह की रिपोर्टिंग होती थी। और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मुझे बतलाया कि उस कॉलम का सत्याग्रह के दौरान टाइटल होता था द क्रैंक्स कॉर्नर, जैसे कि ये मूर्खता की हरकत है। लेकिन उस वक्त प्रिंट मीडिया था, छोटा था, उसके ऊपर से प्रत्यक्ष जनता के साथ कम्युनिकेट हुआ। मुझे याद है कि हम लोग इमरजेंसी में जब जेल में थे
तो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में इंदिरा जी ने चुनाव की घोषणा कर दी, तो तुरंत जेल में बैठकें शुरू हो गई कि चुनाव लड़ें या ना लड़ें, सेंसरशिप है, किसी दूसरे की बात छपेगी नहीं, हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोग ऐसे थे, और जो जॉर्ज फर्नांडिस साहब का तो बड़ा स्पष्ट मत था कि चुनाव का बहिष्कार करो। बाकियों का ये कहना था कि क्या होगा चुनाव में मालूम नहीं, लेकिन चुनाव के मंच का प्रयोग करो इमरजेंसी के खिलाफ प्रचार करने में। ये तो जब जेल से छूटकर आए और 2-4-5 दिन में ही बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग पड़े जो लोगों को घुटन थी, उस वक्त सेंसरशिप थी। कोई 1.5 महीने का समय मिला था, कोई वोटर लिस्ट भी हम चेक नहीं कर पाए थे। और मीडिया प्रायः 1-2 समाचार पत्रों को छोड़कर दबा हुआ था और सरकार की मदद करता था। लेकिन जो लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का विचार था, उसकी स्वीकृति इतनी अधिक थी कि वो हर सेंसरशिप को चीरता हुआ आगे निकल गया। लेकिन आज मीडिया के विस्तार से एक बहुत बड़ा लाभ समाज को हुआ है। अगर सोशल मीडिया होता, इंटरनेट होता, तो शायद इमरजेंसी ही प्रभावी ना हो पाती, क्योंकि टेक्नोलॉजी को सेंसर कर पाना अब संभव नहीं है। आज कोई भी सेंसरशिप लग सकती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसकी अनुमति नहीं देता। और मीडिया का विस्तार इतना हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसमें एम्पावरमेंट इतना है कि 2-4 अगर फेयर नहीं है तो क्रॉस सेक्शन का प्रयोग करके एक फेयरनेस उभर कर सामने आती है। मुझे लगता है कि एक दायित्व जो अनुराग जी कह रहे थे हमारे ऊपर है कि हम अपनी बात कैसे कहें। आपके लिए स्पेस डिफाइंड है, मीडिया को भी अपनी विश्वसनीयता की चिंता है। कोई मीडिया अच्छा ये नहीं चाहेगा कि कोई उस पर उंगली उठाए कि आप एक तरफा चलते हो। एक तरफा चलेगा, लोग देखना बंद कर देंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, तो उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। अब जो स्पेस आपके लिए है, उस स्पेस का प्रयोग कैसे होता है ये आपके हाथ में है। मान लीजिए इस सभा कक्ष में हम एक दूसरे के खिलाफ आक्षेप लगाने लग जाएं और एक अगली सीन क्रिएट कर दें, तो कल की जो स्पेस है और आज शाम की जो स्पेस है हमारी, वो कोई पार्टी का फिर पॉजिटिव संदेश जाने में नहीं रहेगी। हम अपने व्यवहार से, अपनी कथनी से, अपने बयानों से कुछ ऐसी बात कर दें जिसमें नेगेटिव न्यूज का स्कोप हो, तो फिर मीडिया को हम दोष नहीं दे सकते। मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि न्यूज शब्द की परिभाषा बदल चुकी है। आज के युग में न्यूज वो है जिसको कैमरा कैप्चर कर ले। जो कैमरे की पकड़ में नहीं आती वो न्यूज नहीं है। और ये जो कैमरा है इसका एक चरित्र है
इसको नेगेटिव न्यूज से ज्यादा लगाव है। आप 10 मिनट लंबा प्रवचन कर दें, वो न्यूज नहीं है, लेकिन उसमें से 10 सेकंड का कोई उल्टा वक्तव्य दे जाएं, कोई स्लिप कर जाए, वो न्यूज है। दिल्ली में बहुत खूबसूरत इमारतें बन रही हैं, वो न्यूज नहीं है। कोई दुर्घटना हो गई और 2 उनमें से गिर गई, तो वो न्यूज है। बहुत अच्छी फसल हुई, वो न्यूज नहीं है, लेकिन कहीं अकाल आ गया, फ्लड आ गया, वो न्यूज है। और इसी का एक असर प्रिंट मीडिया पे हुआ है। जब हर आधे घंटे बाद दिन में 48 बार वो न्यूज रिपीट होती है, तो क्या अगले दिन समाचार पत्र में आप उसी न्यूज को पढ़ना चाहोगे? तो जो प्रिंट के बेचारे पत्रकार हैं, उनके लिए चुनौती है कि वो स्टेल न्यूज छापेंगे। तो इसलिए प्रिंट वाले कोशिश करते हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं उसका विश्लेषण छापें। हर न्यूज के पीछे कहानी क्या है, व्हाट्स बिहाइंड द न्यूज, उसको छापें। और वो शब्द प्रयोग करते हैं कि इसमें कोई एंगल ढूंढ रहे हैं हम, और कई बार उत्साही होते हैं, एंगल नहीं भी होता तो एंगल की मैन्युफैक्चरिंग भी कर लेते हैं। अब इसका मौका हमने देना है कि नहीं देना? और सच में सबसे कठिन काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ज्यादा कठिन काम है श्रीकांत जी का, मीडिया सेल के प्रभारी का, क्योंकि हर एक को कैमरा से लगाव है और अधिक लोग कैमरा के सामने न जाएं, उसको रोक पाना इनका काम है। और किसी नेता को कहना कि कैमरा के सामने मत जाओ, ये तो अपने लिए मुसीबत डालना है। मुझे लगता है कि इस अभ्यास में से हम सब सीख रहे हैं। अच्छा, मीडिया वाले भी बड़े होशियार हो गए हैं। इनको पता है कि जो पार्टी के ऑथराइज्ड स्पोक्समैन हैं वो संभल के बोलते हैं, तो इसलिए सुबह से शाम तक ये अनऑथराइज्ड स्पोक्समैन की तलाश में रहते हैं। और क्योंकि अनऑथराइज्ड स्पोक्समैन की तलाश में रहते हैं, तो अनऑथराइज्ड स्पोक्समैन के पास मोबाइल फोन होता है। वो किसी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि भाई इस पे क्या लाइन है। वो अपनी समझ से लाइन दे देते हैं, और कई बार लाइन गलत हो जाए और उनसे पूछा जाए, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वो तो उसने पूछा तो मैंने कहा। मुझे लगता है इससे बचना है।